आपकी पत्नी जो कि बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से मायके में जाकर के रूठ करके बैठ गई हैं और आपने अपनी पत्नी को लिवा लाने के लिए, जैसा मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया है, आप सभी को ये भली भांति मालूम ही है कि इस समय यूक्रेन के हालात बिल्कुल भी काबू में नहीं है। इतने खराब हालात के चलते हुए भी मेरे एक सब्सक्राइबर नवीन पाटिल जी ने यूक्रेन से मुझसे पूछा है कि ऐसा देखने में आता है कि पत्नी कोई भी लांछन, कोई भी एलिगेशंस लगाते हुए पुलिस थाने या किसी भी और संस्था में पहुंच जाए तो वहां जांच पड़ताल के बिना ही उनका केस दर्ज कर लिया जाता है। और इसी तरह से कोर्ट में भी जब वो 125 यानी मेंटेनेंस का केस दागती हैं पतियों के ऊपर, तो एक इंटरिम मेंटेनेंस बंध जाता है जो कि तलवार की भांति सभी पतियों पर लटकता हुआ नजर आता है। तो क्या कोई ऐसा अचूक बाण है जिसकी वजह से या जिसका सहारा लेकर के पति इस खर्चे को देने से खुद को बचा सकते हैं? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ज्यादातर पति इसी चीज के लिए परेशान रहते हैं कि उनके पास अर्निंग के इतने बढ़िया साधन नहीं होते, लेकिन फिर भी पत्नियां उल्टा सीधा उसमें खर्चा अपना दिखाती हैं और खर्चे के नाम पर बहुत सारा पैसा पति की खून पसीने की कमाई से खींचना शुरू कर देती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाली हूं उन उपायों का जिसके द्वारा आप कह सकते हैं मेंटेनेंस को टाटा बाय बाय। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, पत्नी ने खर्चे का केस किया। खर्चे का केस करते हुए वो ये बात भूल जाती हैं कि जब वो अपने पति के साथ उसी घर में रहा करती थी तो उनको पति की आय का एक एक पैसे का हिसाब किताब मालूम था, लेकिन न जाने कौन लोग उनको उल्टी सीधी बातें पढ़ाया करते हैं कि वो उस आय को 10 गुना ज्यादा बताती हैं, 1000 गुना ज्यादा कई बार बताती हैं। पति कमाता है सिर्फ 10,000 रुपया का महीना और पत्नियां लिखाती हैं कि उनका पति 1 लाख रुपया महीना कमाता है। और लास्ट में आते आते वो उसके अंदर खेती बाड़ी के किराए से आने वाले स्रोतों के बारे में भी बताती हैं कि उनसे भी वो 20-25-50,000 रुपया कमा लेता है। यानी महीने की कमाई उन्होंने दिखा दी 1.5 लाख रुपया। अरे भले मानुस, आप ये बात सोचिए कि अगर आपका पति वाकई में 1.5 लाख रुपए कमा रहा था तो आपके बीच में झगड़ा होने की संभावना ही नहीं थी। झगड़ा तो तभी हुआ ना जब पैसे की थोड़ी सी कमी थी। आपको ये बात भली भांति मालूम है कि पति के पास गुजारे लायक भी पैसे नहीं है, उसके बावजूद भी आप उसकी कमाई 1.5 लाख रुपया दिखाती है। मैंने बहुत बार पतियों को ये कहते हुए सुना है कि ईश्वर करे इनकी जिह्वा पर सरस्वती बैठ जाए और वाकई में उनकी आय 1.5 लाख रुपया महीना हो जाए, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैडम वो तो 20,000 रुपया महीना ही मांग रही है, मैं तो उसको 50,000 रुपया महीना भी दे दूंगा अगर मेरी आय वाकई में 1.5 लाख रुपया हो जाए। अब इस परेशानी से किस तरह से बचा जाए, क्योंकि पति के पास आय तो आई लेकिन उसके खर्चे भी तो हैं। उसका रोज का खर्चा, आने का जाने का खर्चा, अगर वो किराए पे रह रहा है तो उस किराए का खर्चा, अगर उसने कोई गाड़ी या घर लोन पर लिया है तो उसका खर्चा, या हो सकता है कि उसके बुजुर्ग माता पिता हों जो कि जिनकी दवाइयां बहुत ज्यादा चल रही हो तो उनका उस मेडिकल का खर्चा, हो सकता है कि उनके बिन ब्याहे भाई या बहन हो तो उनका भी खर्चा हो सकता है। और इसी तरह से
अगर उनके छोटे बच्चे हैं और पत्नी अपने घर यानी मायके जाते हुए उन बच्चों को वहीं छोड़ गई, तो उनकी पढ़ाई लिखाई या बच्चों के और खर्चे भी हो सकते हैं, जिनके बारे में पत्नी कभी सोचा ही नहीं करती। अब आपकी पत्नी जो कि बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से मायके में जाकर के रूठ करके बैठ गई हैं, और आपने अपनी पत्नी को लिवा लाने के लिए, जैसा मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि आप सेक्शन 9 यानी आरसीआर का नोटिस अपनी पत्नी को बुलाने के लिए कर सकते हैं। आपने सेक्शन 9 का लीगल नोटिस भिजवाया, उसका कोई जवाब नहीं आया, तो आपने आखिरकार हार करके कोर्ट में आरसीआर का केस दर्ज कर दिया। आपकी पत्नी को नोटिस मिला, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी वो कोर्ट में नहीं आई, केस एक्स पार्टी हो गया और आपको आरसीआर यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य जीवन को पुनर्स्थापना की डिक्री आपको मिल चुकी है। लेकिन उसके बाद भी आपकी पत्नी नहीं आ रही है आपके परिवार में पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी को यहाँ पर एक बात मैं बताना जरूर चाहूंगी, ऐसे बहुत सारे रूलिंग्स हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें कोर्ट्स ने, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो या हाई कोर्ट्स हो, उन्होंने बार बार एक ही बात डंके की चोट पर ये कही है कि अगर सेक्शन 9 की डिक्री पति के फेवर में हो चुकी है और उसके बाद भी पत्नी अगर वापस नहीं आ रही है, उस शादीशुदा जीवन को आगे नहीं बढ़ा रही है, तो उसको किसी भी हालत में मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता, वो मेंटेनेंस पाने की अधिकारिणी नहीं है सेक्शन 125(4) के तहत। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप पतियों को एक बात जरूर याद रखनी है कि अगर सेक्शन 9 की डिक्री आपके फेवर में हो चुकी है तो आप उसको एग्जीक्यूट जरूर कराएं, चाहे वो लीगल नोटिस के जरिए हो या कोर्ट के अंदर ही क्यों ना हो, लेकिन आपको कोर्ट में ये इत्तला जरूर दिखानी है, कोर्ट को ये जरूर बताना है कि सेक्शन 9 की जब डिक्री हुई उसकी सूचना आपने पत्नी को बकायदा पहुंचा दी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पत्नी आपका साथ नहीं निभा रही है, आपके जीवन में पुनः प्रवेश नहीं कर रही है, तो आप सेक्शन 125(4) सीआरपीसी के तहत उसको खर्चा, पत्नी को खर्चा देने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो हुआ ना मेंटेनेंस को टाटा बाय बाय। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के वीडियो के द्वारा ये भली भांति पता चल चुका होगा कि अगर पत्नी उल्टा सीधे लांछन लगाते हुए 125 यानी खर्चे का केस कोर्ट में दायर कर देती है, और वहीं पर अगर आपने सेक्शन 9 यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसको आरसीआर भी कहा जाता है, कि डिक्री आप प्राप्त कर चुके हैं और उस डिक्री को प्राप्त करने के बाद आपने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यानी उसको लागू करने के लिए आपने लीगल नोटिस के द्वारा भी या कोर्ट में भी आपने एग्जीक्यूशन पिटीशन डाली है, और उसके बाद भी अगर पत्नी आपका साथ निभाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप सेक्शन 125(4) सीआरपीसी के तहत इस खर्चा देने से अपने आप को बचा सकते हैं। ये आप सभी के लिए अचूक बाण है खर्चे के केस से अपने आप को बचाने के लिए और खर्चे के केस को टाटा बाय बाय करने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर। मेंटेनेंस केस को टाटा बाय बाय।